औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स 2 क्वालिटी एंड कंट्रोल। ये सेकेंड ईयर की बुक पढ़ रहे हैं हम बेटा, फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी की। आज हमने पढ़ना है साइज़ रिडक्शन। तो ये मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये बहुत आसान और अच्छे से लिखे हुए हैं किसी ने। तो आपकी जो बुक में है थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल थी, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है बेटा। इससे पिछले लेक्चर में हमने मिक्सिंग पढ़ा था बड़ी तफसील के साथ, तो आज हम पढ़ेंगे साइज़ रिडक्शन। इसको ऐसे का ऐसे याद कर लें, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। साइज़ रिडक्शन का मतलब है साइज़ को छोटा करना, कूटना, पीसना। तो इसको कम्यूनिशन ऑफ ड्रग भी कहते हैं बेटा। इट इज़ अ प्रोसेस, ये वो तरीक़ाकार है ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को छोटा करने का, पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने का, कम करने का, टू अ फाइनर स्टेट, और इसको एक फ़ाइन स्टेट बनाने का। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, ग्राइंडिंग, मिलिंग। तो इसके बेटा ये तीन नाम हैं। मैंने जैसे पहले बताया, कॉम्बिनेशन है, ग्राइंडिंग मीन पीसना, और मिलिंग बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी कि मिल जैसे कारखाना वगैरह होता है, जैसे आटे वाली मिल होती है, तो उसमें क्या होता है, गंदम का साइज़ रिड्यूस किया जाता है। ये सेम उसी तरीके से आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी अद्वियात साजी में कुछ ना कुछ चीज़ों का आपको या तो पीसनी पड़ती हैं या कूटनी पड़ती हैं। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन के फ़ायदे क्या हैं, इसी तरह से आपने हेडिंग दे के बेटा वहाँ पेपर में लिख देना अगर ये आ जाए तो। इट इंक्रीज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, ये दवा का जो है वो सरफेस एरिया, सतही रकबा बढ़ाती है। इट हेल्प्स इन रैपिड मिक्सिंग, और ये मदद करती है तेज़ी से मिक्स होने के लिए। इट हेल्प्स इन रैपिड सोल्यूशन फार्मेशन, और ये बेहतर सोल्यूशन बनाने के लिए भी ज़रूरी होती है, मदद करती है ये। तो बेटा ये तीन हो गए इसके, कि सरफेस एरिया बढ़ाती है, रैपिड मिक्सिंग में मदद करती है, और सोल्यूशन बनाने में हेल्प करती है। कौन सी? साइज़ रिडक्शन। इक्विपमेंट्स यूज़ इन साइज़ रिडक्शन, साइज़ रिडक्शन में जो जो आलात यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं। हैमर मिल, हैमर कहते हैं वैसे हथौड़े को बेटा, हथौड़ों वाली मिल। एंड बाल मिल, बाल कहते हैं बेटा गेंदों को, तो इसमें स्टील की बाल यूज़ होती है इसलिए इसको बाल मिल कहते हैं। तो हैमर मिल आ गई बेटा, इसको देखते हैं हम। ये जैसे आटे वाली चक्की है सेम उसी तरह से ही है बेटा। इसके अपरेटस इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये अपरेटस जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ना बेटा, फूड ग्रेड मटेरियल होता है, इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए जो चीज़ें आपने अद्वियाती तौर पे बनानी है वो मोस्टली स्टेनलेस स्टील में ही बनेंगी। तो इसलिए ये चक्की किसकी बनी होती है? हैमर मिल स्टेनलेस स्टील की। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके मंदरजा झेल हिस्से होते हैं। हॉपर, हॉपर जो है बेटा ये ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर हम कोई भी मटेरियल डालेंगे तो ये हॉपर है बेटा। जैसे चक्की होती है आटे वाली जिसमें गंदम डाली जाती है, वो क्या कहलाती है? हॉपर। फिर जैकेट वाल है इसकी, ये इसकी जैकेट वाल है, ये बनाया हुआ भी है। हैमर हैं इसके, ये 4 हैमर बने हुए हैं नोकदार। फिर रोलर शाफ्ट है बीच में जो इसको घुमाएगी, ये रोलर शाफ्ट होती है बेटा। और इसके बाद ये स्क्रीन है, छन्नी जो होती है ना, छलनी या छन्नी, जिससे छन के ये नीचे गिरती है, तो इसको हम स्क्रीन कहते हैं। और ये बर्तन जिसमें ये दवा इकट्ठी होगी उसको हम क्या कहेंगे? रिसीवर, रिसीव करने वाला। तो ये इसके बेटा थे सारे के सारे ऑपरेटर्स। फिर आ जाएगा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है ये? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है, उसूल पर काम करती है। इम्पैक्ट का मतलब होता है बेटा छोटा करना, कूटना, पीसना। वैसे तो इम्पैक्ट कहते हैं हम बेटा इंग्लिश में असरअंदाज होना, लेकिन यहाँ पर टकराव, तसादम, कूटना के मीनिंग में आएगा। तो ये कूटना और पीसना के असूल पर काम करती है। ये हैमर मिल वर्किंग क्या है इसकी? बल्कि ड्रग्स मटेरियल इज़ प्लेस इन द हॉपर। तो बल्कि ड्रग मटेरियल जो है काफ़ी सारी मकदार में जो ड्रग का मटेरियल वो हॉपर में डाल दिया जाएगा। देन स्टार्ट द मशीन, और फिर मशीन को शुरू कर दिया जाएगा। ड्रग मटेरियल विल फॉल डाउन, ड्रग मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरेगा। एंड हैमर विल स्टार्ट टू हिट दैम, और हैमर इसको हिट करना, तोड़ना शुरू कर देगा। साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ रिड्यूस्ड, तो पार्टिकल का साइज़ कम हो जाएगा। एंड कलेक्टेड इट इन रिसीवर, और इसको रिसीवर में इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये था बेटा हमारा हैमर मिल। फिर आ जाएगी हमारी दूसरी इसी कड़ी की बाल मिल।
इसमें बालें यूज़ होंगी स्टील की बेटा। बाल मिल इज़ आल्सो नोन एज जार मिल। बाल मिल का दूसरा नाम क्या है? जार मिल। ये मारूज़ी बन सकती है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल चैम्बर। ये मुश्तमिल होता है एक सिलेंड्रिकल चैम्बर पर। हैविंग ग्रेटर लेंथ देन डायामीटर। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो इसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ग्रेटर का मतलब ज़्यादा बेटा, डायामीटर का मतलब चौड़ाई। तो इसकी लंबाई जो है वो ग्रेटर होती है डायामीटर से। मिल इज़ फिल्ड विद स्टील बाल्स। मिल जो है वो भरी होती है स्टील की गेंदों से। दैट एक्ट एज ग्राइंडिंग मीडियम, जो कि ग्राइंडिंग मीडियम के तौर पर यानी पीसने वाले मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होगी। जब ये घूमती है ना बेटा, तो इसके अंदर ये बालें आपस में टकराती हैं और ये स्टील की बनी हुई होती हैं, हैवी बालें होती हैं। जो जो मटेरियल इनके दरमियान में आ गया वो पिस के रह जाता है। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके मंदरजा झेल हिस्से हैं। सिलेंड्रिकल जार है, ये जो जार बना हुआ है ये कौन सा सिलेंड्रिकल जार है? जार 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 कहते हैं बर्तन को बेटा, या मर्तबान को। स्टील बाल्स, जिसके अंदर ये जो बॉलें हैं ये वाली स्टील की हैं। और लिड है, लिड कहते हैं ढक्कन को बेटा। ये ढक्कन है इसका, जिसके अंदर से आप मटेरियल डालेंगे भी और निकालेंगे भी। फिर उसके बाद आ जाएगा सपोर्टिंग कॉलम। ये इसका सारा का सारा क्या है? सपोर्टिंग कॉलम है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ, उन्होंने ये हाथ से बड़ी प्यारी और आसान सी करके पिक्चर बनाई है, ख़ुद भी बना सकते हैं। फिर आ जाएगी इसकी बेस। बेस कहते हैं जहाँ पर ये अटैच होती है, जहाँ पर ये फिक्स की गई होती है। प्रिंसिपल क्या है, किस असूल पे काम करती है ये बेटा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये काम करती है बेटा इम्पैक्ट और एट्रिशन पर। मैंने पहले बताया, जैसे इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? टकराना, ठीक है, और एट्रिशन का मतलब पीसना। वर्किंग का मतलब, वर्किंग कैसे करती, काम कैसे करती है ये बेटा? बल्क ड्रग मटेरियल, ज़्यादा मकदार में जो ड्रग है, इज़ प्लेस्ड, डाल दिया जाता है इन सिलेंड्रिकल सिलेंडर के अंदर कंटेनिंग बाल्स, जिसमें बालें मौजूद होती हैं। देन स्टार्ट द मशीन, और फिर मशीन को शुरू कर दिया जाता है। एट मीडियम स्पीड, दरमियानी स्पीड के साथ। ड्रग विल बी ग्राइंडेड, जो दवा है वो पिस के रह जाती है बाय स्टील बाल्स, स्टील की बालों के साथ। एंड देन कलेक्टेड, और फिर इनको इकट्ठा कर लिया जाता है इस मटेरियल को। तो ये था हमारा बेटा साइज़ रिडक्शन। उसके बाद जो है वो ड्राइंग आ जाएगा हमारा। ड्राइंग कहते हैं बेटा खुश्क करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, वो प्रोसेस जिसमें हम पानी को निकालते हैं, और एनी सॉल्वेंट, या किसी दूसरे सॉल्वेंट को निकालते हैं फ्राम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से, बाय इवेपोरेशन, बुखारात के ज़रिए, इज़ कॉल्ड ड्राइंग। उसको हम खुश्क करना कहते हैं बेटा। तो बहुत सारी अद्वियात होती हैं, उनके अंदर कोई नमी रह जाती है और नमी जो है वो अद्वियात को ख़राब कर सकती है, तो इसलिए ड्राइंग का प्रोसेस हम करते हैं। सोर्स ऑफ इवेपोरेशन इज़ हीट। तो इवेपोरेशन का जो सोर्स है, ज़रिया है, वो क्या है? हीट है। सारा दिन जैसे पानी समंदरों से, दरियाओं, नहरों से, झीलों से इवेपोरेट होता रहता है, बुखारात बन के उड़ता रहता है। सेम इसी असूल पे हम आर्टिफिशियल हीट फ्राहम करते हैं, और वह हीट ऐसी है जो दवा को ख़राब भी नहीं करती लेकिन इसको खुश्क कर देती है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन द फार्मास्यूटिकल्स। ये ड्राइंग लिखा हुआ लफ्ज़ बेटा, ये सी और एल लग रहा है लेकिन ये डी है। तो राइटिंग उसकी बहुत प्यारी है, जिसने बनाए हैं नोट्स माशाल्लाह। तो ड्राइंग की जो अहमियत है, खुश करने की अहमियत है अद्वियात साजी में, वो क्या है पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्शन स्टेप बिफोर पैकिंग एंड पैकिंग द प्रोडक्ट्स। बहुत प्यारी बात की है कि ये प्रोसेस जो है आम तौर पर फ़ाइनल स्टेप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल आखिर में जब दवा पैक करनी हो। क्योंकि बेटा कुछ पैकिंग ऐसी होती है जो गत्ते की होती हैं, अगर नमी इसमें रह जाए तो वो पैकिंग ख़राब हो सकती है। ड्राई प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल दैन मोस्ट वन। जो खुश्क प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत उसकी ज़्यादा होती है मॉइस्ट से। मॉइस्ट कहते हैं नमदार से, तो यानी खुश्क प्रोडक्ट नम प्रोडक्ट से ज़्यादा ताकतवर होती है। ड्राइंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। वही बात हो गई कि खुश्क जो करना है उससे दवा की जो स्टेबिलिटी है, अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत या ताकत, वो बढ़ जाती है। इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर ड्राइंग। जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग के लिए वो दो हैं बेटा, बेल्ट ड्रायर और वैक्यूम ड्रायर। ये देखिए हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें ना दो चीज़ें हैं, तो बेल्ट ड्रायर और वैक्यूम ड्रायर। तो बेल्ट ड्रायर पढ़ते हैं। बेल्ट ड्रायर मोस्टली यूज़ फॉर ड्राइंग ऑफ
केमिकल्स, फूड आइटम्स, ग्रैन्यूल्स, रॉ मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो बेल्ट ड्रायर जो है वो किसी केमिकल को खुश करने के लिए इस्तेमाल होता है, फूड आइटम्स को ग्रैन्यूल्स कहते हैं किसी दानेदार मटेरियल को, और रॉ मटेरियल ऐसा मटेरियल जिससे मिलकर दूसरी अशिया बनाई जाएँ वो क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को, इन सब 4 चीज़ों को खुश करने के लिए बेल्ट ड्रायर इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है बेल्ट ड्रायर का बेटा? लिक्विड इज़ रिमूव्ड फ्राम मटेरियल बाय यूजिंग हीट। इसके अंदर लिक्विड को हम मटेरियल से निकालते हैं हीट का इस्तेमाल करके। ये टी थोड़ा सा ये अजीब टाइप का लिखता है, लेकिन ये समझ में आ जाता है बेटा। सब बच्चों ने समझना है और अच्छे से लिखना है और इसको नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी राइटिंग के अंदर। और ये बने बनाए सवाल हैं 4-4, 5-5 नंबर के, वीआईपी किस्म के, आप फ़ौरन से लिख सकते हो इनको। पार्ट्स ऑफ बेल्ट ड्रायर, बेल्ट ड्रायर के पार्ट्स क्या हैं? हीटिंग प्लेट्स हैं इसके अंदर, ये लिखा, ये बनी हुई है बेटा हीटिंग प्लेट्स, यहाँ से हीट आती है। हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है, ये हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट आ गया, ये बेल्ट जो चलता है इसके ऊपर ये बेल्ट है। उसके बाद आ जाएगा पुली है, ये इसकी पुलियाँ बनी हुई हैं 3, ये इसके ऊपर बेल्ट चलता है बेटा। ये बड़ी अच्छी किसी ने पिक्चर बनाई है, सोच समझ के 3 पुलियाँ जहाँ मैंने टच किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फीडिंग पॉइंट्स। फीडिंग पॉइंट ये है कि जहाँ पर आपने इसके अंदर कोई जो मेडिसिन जिसको खुश करना है वो डालनी है, इसको फीडिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। या इनर भी कह सकते हैं, इसका इनलेट भी कह सकते हैं। फिर आ जाएगा कलेक्टिंग पॉइंट, जहाँ से ये दवा खुश्क होकर आपको दोबारा इकट्ठी होगी, ये कौन सा कलेक्टिंग पॉइंट है। और फिर कंट्रोल पैनल है इसका, ये जहाँ पर बिजली के स्विच वगैरह लगे होते हैं, ये कंट्रोल पैनल है। तो ये था बेल्ट ड्रायर बेटा। वर्किंग ऑफ बेल्ट ड्रायर देखते हैं, काम कैसे करता है ये बेल्ट ड्रायर। द मटेरियल इज़ इवनली स्प्रेड ऑन द कन्वेयर बेल्ट। जो मटेरियल है वो बराबर तरीके से, इवनली का मतलब बराबर तरीके से यहाँ पर फैला दिया जाएगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बाय फीडिंग डिवाइस। जहाँ से इसका इनलेट है, जहाँ से इसको दवा को डालते हैं उसको क्या कहता है, फीडिंग डिवाइस। तो वहाँ से मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट पर फैला दिया जाएगा। मोमेंट ऑफ बेल्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल पैनल। और जो ये मोमेंट है इसकी इस बेल्ट की कि किस तरीके से बेल्ट आगे मूव करता है, उसको हम कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होगा, बिजली का पैनल, कम या ज़्यादा उसकी स्पीड की जा सकती है। ड्राई एयर इज़ ट्रांसफर्ड बाय द फैन। और ये जो खुश्क हवा है वो फ़ैन के ज़रिए इसको ट्रांसफ़र की जाएगी ऑन द मटेरियल के ऊपर, फ्राम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, और बॉटम टू टॉप, या नीचे से ऊपर की तरफ। इस पोजीशन में, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। बॉटम कहते हैं बेटा पैंदे को, निचली सतह को, टॉप कहते हैं ऊपर वाली सतह को। तो इसमें हीट प्रोवाइड की जाएगी। आपने शायद देखा हो अक्सर रोटियां बनाने वाली आजकल मशीनें आई हुई हैं, तो उसमें आग जल रही होती है और एक बेल्ट के ऊपर रोटियां आगे जा रही होती हैं और दूसरी साइड पे गिर रही होती हैं। तो एक साइड से रोटियां रखते जाते हैं उसके ऊपर और अगली साइड पे वो पक पक के गिरती जाती हैं। तो उसके अंदर हीट जो है वो ऊपर से नीचे से मतवातर मिल रही होती है और वो बेल्ट आगे मूव कर रहा होता है। तो सेम इसी तरीके से वर्किंग है इसकी भी। दैन ड्राइड मटीरियल इज़ पुश्ड इनटू कलेक्टिंग पॉइंट। और फिर जो ये खुश्क मटेरियल है जो खुश्क कर लिया आपने, तो इसको धक्का दे दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा कलेक्टिंग पॉइंट में। फिर आ जाएगा बेटा दूसरा है इसी कड़ी का दूसरी चीज़ क्या है, वैक्यूम ट्रे ड्रायर। ट्रे का मतलब ट्रे होती हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, ये ओवन होता है इसमें काफ़ी सारी ट्रे होती हैं, उस ट्रे में मटेरियल रख दिया जाता है और ओवन टाइप को इसको बंद कर दिया जाता है जिससे जिसके अंदर हीट पैदा होती है और वो जो आपका मटेरियल है वो खुश्क हो जाता है। दिस ऑपरेटर्स इज़ यूज टू ड्राई ऑक्सीजन सेंसिटिव एंड हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स। ये ऑपरेटर्स जो इस्तेमाल किया जाता है जो ऐसी अशिया जो ऑक्सीजन से हसास हों, ऑक्सीजन जिनको ख़राब कर सके, उन चीज़ों को खुश करने के लिए, या ऐसी अशिया जो हाइग्रोस्कोपिक हों जो वाटर से ख़राब हो सकती हों, तो उनके लिए ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रो का मतलब वाटर हो गया, स्कोपिक का मतलब ख़राब होने वाली। तो ऐसी अशिया जो पानी से वाटर से ख़राब हो जाएंगे उनको हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैच ड्रायर। ये आम तौर पर इसके अंदर ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर क्या होता है, बैच ड्रायर। बैच का मतलब कहते हैं बेटा एक ग्रुप डाला, एक बैच डाला, वो खुश्क हो गया, उसको बाहर निकाल लिया, फिर दूसरा बैच डाला, वो खुश्क हो गया तो उसको बाहर निकाल लिया, तो इसको हम बैच ड्रायर भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर। वैक्यूम ट्रे ड्रायर का असूल क्या है, किस असूल पर काम करता है ये। प्रोडक्ट इज़ ड्राइड बाय रिड्यूसिंग प्रेशर इनसाइड द ड्रायर। प्रोडक्ट को हम खुश्क करते हैं
और जो ड्रायर के अंदर का जो प्रेशर है उसमें हम उसको कम कर देते हैं बाय वैक्यूम पंप से, यानी सक करते हैं, और सक करना कहते हैं चूसना बेटा, और उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। पार्ट्स ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ट्रे ड्रायर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टीम और वाटर जैकेट। स्टीम कहते हैं भाप को बेटा, वाटर पानी को कहते हैं। तो ये जैकेट है जो गर्म होके इसके अंदर से घूमेगी। इसमें कंडेंसर है, एक ठंडा करने वाला बेटा कंडेंसर है। ट्रेज हैं, ये बीच में ट्रेज बनी हुई हैं इसकी। और वैक्यूम पंप है इसका, वैक्यूम पंप जो इसका प्रेशर कम करेगा। और डोर है इसका, दरवाजे हैं, इसको खोल के अंदर से ट्रे डाली और निकाली जा सकती हैं। वर्किंग ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर क्या है, कैसे काम करता है? वैक्यूम इज़ अप्लाइड इनसाइड द चैम्बर, चैम्बर के अंदर खला पैदा कर दिया जाता है। इट इज़ बॉक्स शेप्ड अपरेटस, ये डब्बे की तरह का एक अपरेटस है विद डोर्स, दरवाज़ों के साथ। ट्रेज आर प्लेस्ड इन द चैम्बर्स, चैम्बर्स के अंदर जो है खाने जो बने होते हैं उसमें ट्रे रख दी जाती हैं, प्लेस कर दी जाती हैं। ऑन विच मटेरियल टू बी ड्राइड इज़ प्लेस, और उन ट्रे के अंदर वो मटेरियल जो हमने खुश करना हो वो प्लेस किया जाता है। बिकॉज ऑफ वैक्यूम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, क्योंकि वैक्यूम इसमें आपने खला डाला हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 होता है ना, लेकिन वैक्यूम की वजह से ये कम हो जाता है। बाई कंडक्शन मैकेनिज़्म की वजह से हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू मटेरियल प्लेस्ड ऑन ट्रेज, तो कंडक्शन की वजह से जो है हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है मटेरियल में जो ट्रेज के अंदर आपने डाला हुआ है उसको बराबर तरीके से। ये कंडक्शन ऐसे है बेटा जैसे कंडेंसर होता है आपके फ्रिज के पीछे लगा होता है, और बारीक बारीक आपने देखे हो फ्रिज के पीछे कई सारे पाइप लगे होते हैं, और ऊपर वाले खाने में फ्रिज के और नीचे वाले खाने में मतवातर उन पाइपों से वो गैस जो है वो सर्कुलेट करती है, और जो ठंडक है वो बराबर बराबर ऊपर वाले खाने में और नीचे में पहुंच जाती है, तो हर चीज़ ठंडी हो जाती है। सेम इसी तरीके से एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर का काम यहाँ पर ठंडा करना नहीं बल्कि हीट को मतवातर जो है वो ट्रेज के अंदर से सर्कुलेट करना, ताकि सारे ट्रेज के अंदर हीट जो है वो बराबर बराबर पहुँच जाए और जो मटीरियल आपने उसके अंदर रखा हुआ है वो खुश्क हो जाए। वेपर पास थ्रू कंडेंसर, ये जो वेपर्स हैं बुखारात हैं ये कंडेंसर के थ्रू से अंदर से गुजरते हैं। एंड देन कंडेंसेट कलेक्टेड इनटू रिसीवर, और जो फिर चीज़ कंडेंसेट हो जाएगी यानी कि जो आप खुश्क हो जाएगी उसको रिसीवर में हम कलेक्ट कर लेंगे। देन कलेक्ट ड्राइड सैंपल फ्राम द ट्रेस, और फिर हम जो ट्रेस के अंदर से सैंपल जो खुश्क किया है आपने उसको हम कलेक्ट कर लेंगे फाइनली। तो ये था हमारा ड्राइंग बेटा, ड्राइंग का प्रोसेस खुश्क करने का। तो ये आम सी चीज़ें हैं, जैसे हम चीज़ें बहुत सारी खुश्क करते भी हैं, तो ये इसी तरह के हैं। बस आपने इसको इंग्लिश में लिखना है, समझना है और अल्फाज के मानी लिख लेने हैं और अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।